हेलो स्टूडेंट्स, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वापस हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें पहले लेक्चर में हमने देखा था 7 फॉर्मूलाज और हमने उसके पीवाईक्यू करे थे। आज हम और फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम करने वाले वापस पीवाईक्यू। और जो लेक्चर 1 में किया था स्टूडेंट्स, ये है उसके 7 फॉर्मूलाज। आप एक बार रिफर कर लो अच्छे से। ये जो हमने 7 फॉर्मूला किए थे उसके क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए थे, 5 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। ये 7 फॉर्मूला आज हम और देखेंगे न्यू फॉर्मूला। चलो तो स्टूडेंट्स देखो, आज हम कौन सा फॉर्मूला देखने वाले हैं। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये है इनिशियल वेलोसिटी, कितना है प्रोजेक्टाइल एंगल हमने किसके साथ लेना था, हॉरिजॉन्टल। जो हमने 7 फॉर्मूला देखा था सब में थीटा है, और थीटा क्या है, प्रोजेक्टाइल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। चलो तो अगर ग्रेविटी नहीं होता तो किसके डायरेक्शन में जाता था, किसके डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। चलो तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है अभी, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स। चलो हमने फिर जो रिवाइज किया था वापस रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने कम पॉइंट कंसीडर किए थे, ये थे u cos थीटा, यहाँ पे होता है u sin थीटा। चलो, what is the initial velocity along x direction, u cos theta? What is the initial velocity along y direction, u sin theta? फिर स्टूडेंट हमने बोला था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0। आपको रीजन पता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये जो पैराबोला पाथ हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटी। कहाँ पे होता है ग्रेविटी, अलोंग वाई डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, माइनस जी। क्यों हमने नेगेटिव जी लिया, नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने अपवर्ड में थ्रो किया है। चलो तो स्टूडेंट्स अभी जो हम 2 फॉर्मूला देखने वाले हैं, 3 फॉर्मूला देखने वाले हैं, उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको फाइंड करना होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, फिर आपको फाइंड करना होगा वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। एक्स में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो तो स्टूडेंट्स सपोज आफ्टर टाइम टी स्टूडेंट्स आप देखो कि ये सपोज यहाँ पे है। आफ्टर टाइम टी आपने सपोज यहां से उसको थ्रो किया था, यहां से थ्रो किया, तो आफ्टर टाइम टी वो थोड़े हाइट पे जाएगा, यहाँ पे है आफ्टर टाइम टी। ये होता है वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये होता है वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। चलो तो आपको पहले फाइंड करना है वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, पहले कहाँ पे फाइंड करना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। चलो क्या होता है वेलोसिटी की फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या फाइंड करना है आपको, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन फाइंड करो तो u भी कहाँ पे लेना है, u इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे लाना है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कितना है इनिशियल वेलोसिटी, u cos थीटा, और एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, u cos थीटा। आप बोलोगे स्टूडेंट्स वो तो इनिशियल में भी u cos थीटा था, यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। चलो ये हो गई हमारी आज की फर्स्ट फॉर्मूला। टोटल बोलो तो हमने ये टोटल हो जाएगी 8 नंबर। अगर पहले हमने 7 किया था तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला नंबर 8। व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, u cos थीटा। इससे लेक्चर नंबर 1 में हमने 7 फॉर्मूला किया था, ये है 8। चलो अभी हमें क्या फाइंड करना है, अलोंग y डायरेक्शन। चलो अलोंग y डायरेक्शन, ये आप अपने आप फाइंड करो, अलोंग y डायरेक्शन आपसे आ जाएगा। चलो मेन फॉर्मूला लिखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होगा वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। आप वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी y डायरेक्शन में लिखना है। कितना है, u sin थीटा। कितना है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, माइनस g। चलो तो व्हाट इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा माइनस gt। ये भी याद रखना। आपको वेलोसिटी अगर आपको ऐसा बोले कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, तो आपको पहले फाइंड करना होगा vx, फिर फाइंड करना होगा vy,
फिर आपको मिलेगा रिजल्टन वेलोसिटी। फिर आपको क्या मिलेगा? रिजल्टन वेलोसिटी। कैसे फाइंड करोगे? vx² प्लस vy। और देखो कहाँ पे आ रहा है रिजल्टन वेलोसिटी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये याद रखना, वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। चलो ठीक है। और एक फॉर्मूला हम देखेंगे, अगर आपको बोले कि एंगल फाइंड करो, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, किसके साथ फाइंड करना है आपको एंगल? बोले हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाइंड करो। ये तो कैसे फाइंड करोगे? तो कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy बाय vx। tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बोले आपको? एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल बोले स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो ये कौन सा वेलोसिटी है? ये vx है, ये vy है, ये v है। तो ये आपको फाइंड करना है अल्फा। देखो यहाँ पे अल्फा है, इसके साथ एंगल है हॉरिजॉन्टल, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल बना दो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो tan अल्फा मींस ऑपोजिट, tan अल्फा क्या होता है? ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या है स्टूडेंट्स? vy बाय vx। तो ये याद रखना, ये भी काम आएगा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy बाय vx। इसको हम बोलेंगे tan नंबर। चलो तो क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलो व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर टाइम t? अगर आपको ऐसा बोले कि फाइंड द वेलोसिटी, तो आपको पहले फाइंड करना होगा vx। vx होता है u cos थीटा, वो कांस्टेंट होता है। फिर फाइंड करो vy, u sin थीटा माइनस gt। फिर मिलेगा आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट vx² प्लस vy²। ठीक है। और अगर आपको ऐसा बोले एंगल फाइंड करो ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy बाय vx। चलो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस द PYQ। देखो ये है JEE मेन 2023 का क्वेश्चन। क्या बोला इन लोगों ने? अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट द 30 डिग्री। कितना एंगल है? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा 30 है और कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 40। आपको क्या फाइंड करना है? द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। चलो तो मैंने अभी आपको बोला था डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले फाइंड करो vx, फिर फाइंड करो vy। आफ्टर 2 सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। आपको एंगल किसके साथ लेना होता है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल है। पहले फाइंड करना होगा vx, फिर फाइंड करना होगा vy। चलो क्या होता है vx की फॉर्मूला? u cos थीटा। क्या होता है vy की फॉर्मूला? u sin थीटा माइनस gt। थीटा क्या होता है? जितनी भी फॉर्मूला आगे भी आएंगी फॉर्मूला, अभी 10 आ गई है टोटल फॉर्मूला, सभी में थीटा क्या होता है? एंगल, प्रोजेक्टाइल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। चलो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है 40, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 30, cos 30 √3/2, 20 √3, 20 √3। चलो व्हाट इज द u क्या है? 40, u है 40, थीटा 30, g10 टाइम 2, g10 बोला है। चलो तो साइन 30 1/2, ये भी 20, 40/2 20, 20 माइनस 20। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो क्या हो गया स्टूडेंट? 0। चलो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, तो सिर्फ vx ही बचा, तो यही आपका आंसर है। अगर दोनों मिले होते vx और vy, तो हम क्या करते हैं? अंडर रूट स्क्वायरिंग एडिंग, v इज इक्वल टू अंडर रूट vx² प्लस vy²। लेकिन यहाँ पे तो vy तो 0 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। देखो कितना इजी था क्वेश्चन, JEE मेन 2023। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये है JEE मेन 2026 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो JEE मेन 2026, x and y coordinates of a projectile। x and y means distance covered along x axis। ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बोला था 2D, x में भी डिस्टेंस कवर करेगा, y में भी डिस्टेंस कवर करेगा, ग्राउंड में भी डिस्टेंस कवर करता है और हाइट में भी डिस्टेंस कवर करता है। तो x में कितना डिस्टेंस है? 24t। y में कितना डिस्टेंस है? 43.6t माइनस 4.9t²। चलो तो कैसे फाइंड करोगे?
आपको क्या फाइंड करना है, एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल। आप व्हेन द टाइम इज 2 सेकंड, 2 सेकंड पे आपको क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्टाइल का एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल। कौन क्या फॉर्मूला थी, tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy बाय vx, tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाय vx लिखवाई थी ना फॉर्मूला आपको, एंगल मेड बाय दो। ये देखो जेडब्ल्यू मेन 2026 का क्वेश्चन है, एंगल फाइंड करना है आफ्टर 2 सेकंड किसके साथ, हॉरिजॉन्टल। क्या फॉर्मूला थी, vy बाय vx। तो वेलोसिटी फाइंड करना होगा, वेलोसिटी जब आपको डिस्टेंस दिया है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt। तो vx इक्वल टू dx बाय dt, vy इज इक्वल्स टू dy बाय dt। अगर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स नहीं पता है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको थर्ड लेक्चर में करवाया है, आप रिवाइज कर लेना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। चलो, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन dx बाय dt कितना है, x 24 t, 24 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन होता है 1। चलो vx आ गया 24। अभी फाइंड करते हैं vy। चलो अभी आपको फाइंड करना है vy। चलो कैसे फाइंड करोगे vy, देखो व्हाट इज द y, 43.60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो 43.6 एज इट इज, टी का होता है डिफरेंशिएशन 1, 4.9 एज इट इज, टी स्क्वायर का होता है 2t। तो 43.6 4.9 इंटू 2 9.8, और यहाँ पे t कितना है टाइम, 2 सेकेंड। चलो तो 9.8 और यहाँ पे टाइम है 2, 9.8 इंटू 2 19.6। तो फाइनल आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, vy 24। तो vx भी 24, vy भी 24, दोनों क्या हुआ 24 24, प्लेस कर दो यहाँ पे एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, vy भी 24, vx भी 24, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा हो गया 45। ये देखो ये हो गया जेडब्ल्यू मैन 2024 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखो जेडब्ल्यू मैन 2022 का क्वेश्चन, जेडब्ल्यू मैन 2022 का क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल एंगल क्या दिया है, थीटा नहीं दिया है, क्या दिया है, अल्फा। कोई बात नहीं, चलो अल्फा दिया है, प्रोजेक्टाइल एंगल अल्फा विथ अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है 20। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। सपोज आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ पे आ रहा है, उसका इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल कितना हो गया है, बीटा। आफ्टर 10 सेकेंड उसका इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल कितना हो गया है, बीटा। चलो तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको फाइंड करना है tan बीटा। तो क्या होता है फॉर्मूला, tan बीटा इज इक्वल्स टू vy बाय vx। स्टार्टिंग में कितना एंगल था, इनिशियल में अल्फा, आफ्टर 10 सेकेंड कितना एंगल हो गया है, बीटा। तो आपको क्या फाइंड करना है, tan बीटा किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल लेना होता है। क्या होता है फॉर्मूला, vy बाय vx। चलो vy की फॉर्मूला क्या है, u sin थीटा। vy की फॉर्मूला क्या थी, u sin थीटा माइनस gt। क्या होता है थीटा, प्रोजेक्टाइल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टाइल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, u sin अल्फा माइनस gt, u sin अल्फा माइनस gt। और क्या होता है vx, u cos थीटा, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल एंगल अल्फा है तो u cos अल्फा। चलो वैल्यू प्लेस कर दो, u क्या है, ऐसा हो तो पहले सेपरेट डिनोमिनेटर आप दे सकते हो। तो u sin अल्फा बाय u cos अल्फा, gt बाय u cos अल्फा, u कैंसल। चलो sin बाय cos क्या हो गया 10, g है 10, टाइम भी है 10, और u कितना है 20। चलो तो क्या आएगा फाइनल आंसर आपका, देखो फाइनल आंसर ये हो गया 10 बीटा, ये 10 अल्फा, 10 इंटू 10 100, 100 बाई 25, और 1 अपॉन कॉस हो तो हम क्या लिखते हैं, सेक अल्फा। चलो तो 1 अपॉन कॉस की जगह आएगा सेक अल्फा। चलो तो क्या आया आपका आंसर फाइनल, 10 अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा। चलो हो गया एंगल, ये भी क्वेश्चन इजी है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो। चलो अभी हम स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला देखेंगे, इसको हम फॉर्मूला करेंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है। चलो तो देखो स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। चलो तो ये स्टूडेंट्स, ये हमने यू है, कितना एंगल था, थीटा। चलो आपको कहाँ पे फाइंड करना है वेलोसिटी एट, वेलोसिटी में क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज, क्या होता है स्टूडेंट्स देखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट, चलो आपको मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे। वेलोसिटी कहाँ पे होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको किसके डायरेक्शन में मिलेगा, एक्स की डायरेक्शन में मिलेगा। तो इट मींस मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, u cos थीटा। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, u cos थीटा। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 11। थीटा क्या बोलोगे आप, थीटा होता है प्रोजेक्टाइल, ऑलवेज रिमेंबर थीटा इज अ व्हाट, प्रोजेक्टाइल एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। चलो क्या होता है थीटा, प्रोजेक्टाइल एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो ऑलवेज रिमेंबर एट मैक्सिमम हाइट, at maximum height what is the velocity of projectile, u cos theta। और ये भी याद रखना, at maximum height y component of velocity क्या होता है, 0। at maximum height what is the velocity of y component, 0। चलो तो ऑलवेज रिमेंबर एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा। अभी देखो ये सिर्फ सिंपल कांसेप्ट है, सिंपल नोट है स्टूडेंट, इससे कितने पीवाईक्यू होंगे, ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यू होंगे ये u cos थीटा से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो लेकिन थीटा किसके साथ एंगल है, प्रोजेक्ट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर आप एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ऐसा बोला था एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्या बोला था, एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, नीचे होता है, तो कितना एंगल होगा, 90। चलो अभी हम इसके पीवाईक्यू करेंगे। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इट इज फ्रॉम नीट 2022, नीट 2022 में है। A ball is projected with a velocity, initial velocity at 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical। देखो यहाँ पे नोट करो किसके साथ एंगल है, वर्टिकल के साथ। हमें किसके साथ एंगल लेना होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो वर्टिकल के साथ 60 हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ 60 हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, 30। वर्टिकल के साथ 60 तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, 30 विथ हॉरिजॉन्टल। आपको सभी फॉर्मूला, अभी हमने 11 फॉर्मूला देख लिए, सभी फॉर्मूला में आपको एंगल किसके साथ लेना है, प्रोजेक्टाइल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। देखो ये वेलोसिटी कितना एंगल है, इन लोगों ने कितना एंगल दिया है विद द वर्टिकल, कितना एंगल है यहाँ पे 60। आपको किसके साथ एंगल लेना होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हो जाएगा 30। चलो अभी क्या फाइंड करने को बोला इन लोगों ने, वेलोसिटी एट, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। तो कितनी होती है स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, मींस मैक्सिमम हाइट। स्पीड एट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो ये नीट में आया था, क्या होता है स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज u cos थीटा। अभी u क्या है, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 10, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है 30, cos 30 √3/2। तो फाइनल आंसर आया आपका 5√3। देखो हो गया, क्या है फाइनल आंसर आपका 5√3। लेकिन याद रखना एंगल किसके साथ लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है JEE मेन 2023 का क्वेश्चन। इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड, initial speed of a projectile fired from the ground is u at the highest point। कितनी स्पीड है, हाईएस्ट पॉइंट स्पीड कितनी है, √3/2u। चलो तो कैसे करोगे, ये देखो डायग्राम ड्रॉ करो, ये इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। चलो तो
हाईएस्ट पॉइंट, ये है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, कितनी दिया है इन लोगों ने, √3/2u। क्या फाइंड करना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट्स इससे। चलो अभी देखो कैसे सोल्व करोगे। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है, √3/2u। तो क्या लिखेंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट पे हमें कितनी स्पीड पता है, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा। इन लोगों ने कितना दिया है, √3/2u। तो cos थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, cos थीटा √3/2 हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा, 30। थीटा क्या हो जाएगा, 30। अभी आपको क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो कौन सी फॉर्मूला होगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u sin थीटा बाई जी, 2u/g sin 30। क्या होता है sin 30 स्टूडेंट्स, 1/2। क्या है आपका आंसर, u/g। चलो क्या आ रहा है आपका आंसर, u/g। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो, ये है JEE मेन 2025 का क्वेश्चन। JEE मेन 2025, a ball having a kinetic energy KE is projected। क्या बोला इन लोगों ने, kinetic energy KE is projected at an angle of 60 degree from the horizontal। चलो तो यहाँ पे सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, बॉल है, उसका मास हम m ले लेते हैं। कितनी स्पीड है u, कितना है प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा 60, और हॉरिजॉन्टल के साथ ही है। तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या आएगी, हाफ mu²। क्या आएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, हाफ mu²। हमें कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे होता है, चलो ये होता है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट सपोज आपकी काइनेटिक एनर्जी है k डैश। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल स्पीड लिया है u। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा। सिर्फ इतना याद रखो, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, u cos थीटा, हाफ mu² cos² थीटा। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हाफ mu²। हाफ mu² हो गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, एंगल कितना था थीटा, थीटा कितना है प्रोजेक्टाइल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 60, cos 60 क्या होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। चलो क्या आंसर आ गया हमारा, k/4। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला से बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो, वापस JEE मेन 2025 का क्वेश्चन, ये आपको अपने आप ट्राई करना है। A ball of mass 100 gram is projected with a velocity of 20 meter per second at 60 degree with the horizontal। चलो तो कैसे करोगे देखो, चलो ये है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी u है 20 मीटर पर सेकेंड, कितना है ये बॉडी का मास 100 ग्राम मीन्स 10⁻⁻1 किलोग्राम, कितना है प्रोजेक्टाइल एंगल वापस 60। The decrease in the kinetic energy of the ball during the motion from the point of projection to the highest point means हमें कितने पॉइंट लेना है, A और B, दो पॉइंट लेना है। A कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, B कहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे। क्या फाइंड करना है, डिक्रीज इन अ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी ए पे फाइंड करो, फिर कहाँ पे फाइंड करोगे, एट बी पे। ठीक है चलो ट्राई करो। चलो पहले हम फाइंड करेंगे ए पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, ए पे क्या है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu²। कितना है मास 10⁻⁻1 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी है 20, तो 1/2 400, तो 400/2 20, 200 10⁻⁻1, तो क्या आ गई आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। अभी कहाँ पे फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट।
बी कहाँ पे है? The decrease in the kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to the highest point. B कहाँ पे है? Highest point. चलो क्या होती है highest point पे kinetic energy? हाफ mv स्क्वायर. हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है? u cos थीटा. तो हाफ m u cos थीटा, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. चलो तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, ये हाफ एम यू स्क्वायर की जो वैल्यू थी कितनी थी? 20 जूल, यहाँ पे वापस प्लेस कर दो. थीटा कितना? 60 cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4. तो क्या है आपका आंसर? 5. तो कितनी डिक्रीज हो गई? पहले कितनी थी? 20 जूल, अभी क्या हो गई? 5 जूल. कितनी हुआ डिक्रीज? 15. आपको डिक्रीज फाइंड करना है, तो -20 -5 50. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आसान था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. देखो हाँ, ये स्टूडेंट्स आपको अपने आप ट्राई करना है. ये देखो 2 बार था. AIPMT 2001, AIPMT 1997, 2 बार था. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E है, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड करनी, ट्राई करना. ठीक है ये क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये है JEE मेन 2022 का क्वेश्चन. चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. चलो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा with the horizontal. After t second is inclination with the horizontal becomes 0. After t second inclination with the horizontal becomes 0. तो वो स्टूडेंट्स कहाँ पे होगा? t सेकेंड पे वो होगा मैक्सिमम हाइट पे. कैसे पता चला? क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पे अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करोगे तो आपको क्या करना होगा? टेंजेंट. अगर यहाँ पे आपने टेंजेंट फाइंड किया तो ये हॉरिजॉन्टल में मिला. तो देखो यहाँ पे इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल क्या है? 0. तो आफ्टर ये जो t है स्टूडेंट्स, ये जो इन लोगों ने टाइम दिया है वो क्या दिया है? tm दिया है t. क्यों? कैसे पता चला? अगेन आई रिपीट, क्या बोला है? आफ्टर t सेकेंड इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0. तो देखो आप मैक्सिमम हाइट पे अगर ये देखो तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का इंक्लिनेशन मींस एंगल क्या है? 0. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का एंगल कितना है विद द हॉरिजॉन्टल? 0. इंक्लिनेशन 0 है, तो ये t टाइम पे वो कहाँ पे होगा? मैक्सिमम हाइट पे. तो व्हाट इज द टाइम t? टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट u sin थीटा बाय g. ठीक है. चलो अभी आपको क्या फाइंड करना है? r क्या है? r रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. आपको फाइंड करना है थीटा. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ऑप्शन में से थोड़ा हेल्प लेना होगा. r क्या है? रेंज. t क्या है? टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट. सभी में देखो आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करो, सभी में टी स्क्वायर बाय आर का फॉर्म है. या तो टी स्क्वायर बाय आर है, या तो आर बाई टी स्क्वायर है, या तो टी स्क्वायर बाय आर है, या तो आर बाई टी स्क्वायर है. तो अभी आपको r बाई टी स्क्वायर फाइंड करो या तो टी स्क्वायर बाई आर फाइंड करो, आंसर मिल जाएगा. चलो पहले r की फॉर्मूला लिख दो. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फिर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फिर देखो सभी में r बाई टी स्क्वायर है या तो टी स्क्वायर बाई आर है. तो हमारे पास तो t तो पता है, हमें t तो पता है, तो टी स्क्वायर क्या होगा? उसका स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर. चलो अभी आप सपोज r बाई टी स्क्वायर को या तो टी स्क्वायर बाई आर करो. चलो तो r बाई टी स्क्वायर करो. ऑप्शन में से आपको ट्रिक निकालना होगा कि क्या करना है. सभी ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा. u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और टी स्क्वायर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर. यू स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, 1g अगेन कैंसल, साइन थीटा भी कैंसल. चलो तो यहाँ पे आएगा 2, ये g एक बचेगा स्टूडेंट्स. ये जो g बच रहा है वो कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा. यहाँ पे देखो g स्क्वायर था तो एक g बचेगा, और ये जो g बच रहा है वो ऊपर जाएगा. यहाँ पे क्या रहा स्टूडेंट्स? ये हो गया cos थीटा रिमेनिंग. यहाँ पे स्क्वायर था तो एक साइन थीटा भी आ जाएगा. चलो तो देखो क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, r बाई टी स्क्वायर
g क्या होता है 10 cos sin theta by sin theta cot theta। तो क्या हमारा फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो cot theta इज इक्वल्स टू r by 20t²। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू आ गया cot इनवर्स r by 20t²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। देखो चलो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, JEE मेन 2024 का क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m, चलो पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity u at an angle 30 degree with the horizontal। चलो तो कितना है थीटा 30 डिग्री। चलो अभी क्या फाइंड करना है आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ये स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला आपको रोटेशनल मोशन में आएगी, अभी मैं लिख रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। चलो तो आपको कहां पे फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज रीच एट मैक्सिमम हाइट। कहां पे आपको फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम, एट मैक्सिमम हाइट। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा। तो मोमेंटम क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mu cos थीटा। और स्टूडेंट्स वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है। चलो तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और मोमेंटम की दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। चलो तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। तो मोमेंटम क्या होता है, mu cos थीटा। चलो ठीक है। चलो तो अभी कैसे फाइंड करोगे, देखो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये तो लीनियर मोमेंटम तो मिल गया, कितना मिला, mu cos थीटा। कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे। हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो तो लीनियर मोमेंटम कितना है मैक्सिमम हाइट पे, mu cos थीटा। और क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्टूडेंट्स आपको क्या लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो मैक्सिमम हाइट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैक्सिमम हाइट ये देखो ये क्या है, लीनियर मोमेंटम mu cos थीटा, और ये मैक्सिमम हाइट वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो तो hm क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो वैल्यू प्लेस कर दो। मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो mu क्यूब बाय 2g। cos थीटा कितना है 30, और साइन स्क्वायर 30। mu क्यूब बाय 2g cos 30 √3/2 sin 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 2 into 4 8 8 into 2 16। तो √3 mu क्यूब बाय 16g, √3 mu क्यूब बाय 16g, ये हमारा फाइनल आंसर। चलो सिमिलर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है, आपको ट्राई करना है। ये देखो JEE मेन 2024 में यही क्वेश्चन था, सिर्फ एंगल में क्या दिया था 45। वहां पर भी यही फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ट्राई करना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट हम लेक्चर 3 में और भी फॉर्मूला देखेंगे। अभी 1 और 2 के मिला के प्रोजेक्टाइल मोशन के हमने 11 फॉर्मूला कंप्लीट किए, उसके बहुत सारे PYQ किए हैं, और भी थर्ड लेक्चर में और भी न्यू फॉर्मूला होंगे और न्यू PYQ होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिफर करते जाना। जो भी क्वेश्चन दिया है नहीं सोल्व हो तो मुझे मैसेज करना, और आंसर भी मैसेज कर सकते हो आप लोग, और आपको इसकी PDF चाहिए तो भी मुझे मैसेज करो स्टूडेंट्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।